सब लोग यही समझते हैं जैसे कि कुंती के लिए मेरे दिल में कोई माया ममता नहीं है। स्वामी जी आप भी। मैं कुंती की दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं कर्ण का पता किसी को नहीं बता सकती। ये मेरी मजबूरी है। स्वामी जी, आप भी कुंती के लिए परेशान हैं, लेकिन मेरी परेशानी भी कम नहीं है। मैं वचन में बंधी हुई हूं। मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं कर्ण का पता किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिससे मेरा वचन भी रह जाएगा। और अगर कुंती की तकदीर में कर्ण का पता मिलना लिखा होगा तो वो भी उसे मिल जाएगा। स्वामी जी, आपके लिए वहां का पता लिख रही हूं। अभी आपके हवाले है। मिस्टर ओलिवर, एलन विला, ग्रीन पार्क, पोस्ट बॉक्स 707, स्वीडन। अभी आपके हवाले है। अब मैं इसे इस टेबल और कांच के बीच में रखती हूं। अब कुंती और कांच के पते के बीच इस कमरे और टेबल का फासला है। अब मैं कुंती को पता बताने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। अब उसकी तकदीर उसे इस पते तक पहुंचा सकती है। क्या कर रही हो तुम? जिंदगी की शुरुआत। मतलब? कर्ण तो चला गया, अब उसका पता पाने के लिए मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। कर्ण को पाने के लिए कौन सी शुरुआत कर रही हो? सरला दीदी के इनकार के बाद मैं गवर्नर साहब के पास गई थी, लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो फिर? उनके सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैं एक चिट्ठी में लिखकर गवर्नर साहब के नाम भेज दूं। अच्छा, तो गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी जा रही है। कर्ण का पता जानने के लिए मुझे ये कोशिश भी करनी पड़ेगी। शायद मैं एक मां पर तरस आ जाऊं। गवर्नर साहब तुम्हारी चिट्ठी पढ़ेंगे? उनके इतने बड़े आदमी, उन्हें इतनी फुर्सत होगी? बड़े आदमी है तो क्या एक दुखियारी माँ की फरियाद नहीं सुनेंगे? इतने बड़े आदमी होकर कर्ण को गोद देते समय उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि इस बच्चे की माँ कहाँ है? उन्हें सरला दीदी ने बता दिया होगा। सरला दीदी ने कहा और उन्होंने मान लिया। उन्हें खुद सोचना चाहिए। अब तो बस मुझे गवर्नर साहब से ही जवाब चाहिए। मुझे कितनी चिट्ठियां लिखनी पड़ती। तुम सो जाओ। कुंती, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी?
इस आश्रम के सिवाय और कहीं जाने का ठिकाना है क्या मेरे पास? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चिट्ठी है। चिट्ठी? हाँ, गवर्नर साहब के नाम। क्यों? गवर्नर साहब को चिट्ठी क्यों भेजना चाहती हो? सरला दीदी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्यों और किस लिए गवर्नर साहब को चिट्ठी भेज रही हूँ। फिर ये बेमतलब के सवाल क्यों? आपको किसी बात का डर है क्या? नहीं, मुझे किस बात का डर? नहीं, आप पूछताछ तो ऐसे ही कर रही हैं। लीजिए, आप इस चिट्ठी को खुद ब खुद पढ़ लीजिए। मैंने इसमें लिखा है कि मुझे मेरे बेटे कर्ण का पता चाहिए। कर्ण का पता? कर्ण का पता तुम्हें गवर्नर साहब बताएंगे? हाँ, अगर आप नहीं बताएंगी तो आपको क्या लगता है मुझे मेरे बेटे का पता नहीं मिलेगा? ये मैंने कब कहा कि तुम्हें कर्ण का पता नहीं मिलेगा? लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ सरला दीदी, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं है। गवर्नर साहब यहाँ मुख्य अतिथि बन के आए थे, उन्हें जरूर पता होगा। अब मैं उन्हीं से जाकर पूछूंगी। कुंती, इस तरह गवर्नर साहब से मिलने जाना, उन्हें चिट्ठी लिखना, ये ठीक नहीं है। अगर आप मुझे जवाब दे तो मैं गवर्नर साहब से सवाल नहीं पूछूंगी। मैं तुम्हें अपना जवाब दे चुकी हूँ। फिर ये चिट्ठी मुझे गवर्नर साहब को भेजनी होगी। हेलो, ग्लोबल कम्युनिकेशन सेंटर। मैं महिला नवजीवन आश्रम से सरला बोल रही हूँ। मुझे स्वीडन के लिए ISD कॉल बुक करवानी है। जी हाँ, नंबर है 403-255-0141। जी हाँ, मैं होल्ड कर रही हूँ। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। कैन आई स्पीक टू मिस्टर ओलिवर प्लीज? जी नहीं है। मिसेस ब्रिगेड, बोथ आर नॉट देयर। दोनों में से कोई भी नहीं है क्या? वीकेंड पर आउट ऑफ सिटी गए हैं? उनके पास एक छोटा बेटा है ना, स्मॉल बेबी। हाउ इज ही? वो कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? जब वो इंडिया से वहां गया था ना, तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, प्लीज इन्फॉर्म देम। कह देना इंडिया से सरला का फोन था। थैंक यू, बाय। जोधा सिंह जी सर। मेरे नाम की जो भी चिट्ठी आती है उसका जवाब जरूर जाना चाहिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सर, ये मंत्रालय से आई है। और ये जो सरकारी चिट्ठी है ना, इसको अलग फाइल में रखो। एक यहाँ चिट्ठी थी, हाँ ये सर सोलापुर से आई है, किसी स्कूल की लगती है सर। हाँ, ये सर स्कूल के उद्घाटन में आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। ये तुमने पहले भी बताया था। और ये अमेरिकन सेंटर की। हाँ, वो सेमिनार है, इसका अपॉइंटमेंट तुम मंडे का रख लेना। जी सर, मंडे। ओके। ये कहाँ से आई है? किसी आश्रम से है सर। हाँ, तुम पढ़ लेना। एक मिनट, ये सहायता के लिए है सर, चंदा मांग रहे हैं। हाँ, तुम पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि कोई जरूरतमंद हो और हम उस पर गौर न करें। देखो भाई, लोग हमें चिट्ठियां लिखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें। जी सर। और कोशिश ये करना कि जो भी चिट्ठी आए उसे मेरी तरफ से जवाब जरूर जाना चाहिए। यस सर। बाहर कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। तुम ये सारी डाक देखने के बाद वहां आ जाना। मुझे एक सम्मान समारोह के लिए निकलना है। जी, मैं आता हूँ।
चुपचाप क्यों बैठी हैं? बस यूं ही। ये क्या? तेरी आंखों में आंसू और कह रही है बस यूं ही? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे किसी के कहे सुने का कोई असर नहीं होता। तो रो क्यों रही है? क्या बताऊं तुझे? मुझे लगा था मेरी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन आज मुझे मेरी बेटी की याद आई और उसकी याद ने अचानक मुझे रुला दिया। याद? आज इतने दिनों बाद तुझे अपनी बेटी की याद आ रही है? हैरानी हो रही है ना, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ जिसने उसे पैदा किया था। पैदा किया था लेकिन पाप समझकर। तू तो उसे कलंक कहती थी ना, उससे छुटकारा चाहती थी। अब जब तुझे उससे छुटकारा मिल गया तो फिर ये मोह कैसा? वो तो हर इंसान को बेजान चीजों से भी हो जाता है। फिर वो तो मेरी बेटी थी। अगर सचमुच तुम्हें अपनी बेटी से इतना लगाव और प्यार था तो तुमने उसे भेजा ही क्यों? क्यों उस दिन जाकर तुम मंदिर में बैठ गए जिस दिन उसे गोद दिया जा रहा था? क्यों तुमने उन लोगों को रोक नहीं लिया? अपनी बेटी की भलाई के लिए मुझे अपने सीने पर पत्थर रखना आता है, क्योंकि मैं अपने दिल और दिमाग को अच्छी तरह से काबू कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं कुंती, जो अपनी बेटी की चाहत में 24 घंटे तड़पती रहूं। अपनी बेटी की खातिर अगर तुम्हारे अंदर तड़प नहीं है प्रभा, तो फिर ये झूठी याद का दिखावा क्यों कर रही हो? याद तो हर इंसान उसको भी करता है जो मर जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को याद कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। आज वो जहां भी है, जो जिंदगी उसे मिली है, वो जिंदगी उसे मैं कभी नहीं दे सकती थी। भविष्य के नाम पर इस तरह से कोई अपने बच्चे को गोद नहीं दे दिया करता। वो मेरी मजबूरी थी। मुझे जिंदगी की सच्चाई का सामना करना आता है, लेकिन मैं माँ की ममता दिखाती, उसे अपनी गोदी में लटकाए, कहाँ मारी मारी फिरती। अपने पैदा किए रिश्ते से इस तरह से खुद को आजाद कर लेना, इतना पत्थर दिल बन जाना, ये मुझसे नहीं होगा प्रभा। मेरी जिंदगी में कर्ण के सिवाय और कुछ नहीं है। कर्ण पास में नहीं है तो अपने लिए जियो, जैसे हम सब जी रहे हैं। सिर्फ अपने लिए जियो? अपने लिए जीना भी कोई जीना है प्रभा? क्या कर्ण की खातिर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। बस एक बार मुझे मेरे बच्चे का पता मिल जाए। अगर तुम्हें कर्ण का पता मिल जाए तो मुझे मत बताना। क्यों? तुम्हारी बेटी भी तो उन्हीं के संग गई है ना? लेकिन उसका पता जानकर मैं अपनी बेटी का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहती। जब तक वो मेरे पास थी, मेरी तकदीर से जुड़ी आभागन थी, लेकिन आज उसकी तकदीर बदल गई है और मैं अपनी बेटी पर अपनी काली परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। तुम्हें और मुझ में बहुत फर्क है प्रभा। तुम अपनी बेटी के बिना जी सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती।